हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, जो सीईटी एग्ज़ाम है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हरियाणा में एचएसएससी द्वारा, एचपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, एचएसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी के लिए क्वेश्चंस बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को करिएगा। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, बहुत कम क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, नहीं तो सारे यूनिक क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन एक ही बार आया है मोस्टली। ठीक है, तो आप ये सारे क्वेश्चंस करिए। तो मैं मतलब आपको गारंटी देता हूँ कि आपके 20-22 नंबर कहीं नहीं गए 25 में से। ठीक है, अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो स्टूडेंट्स, 1200 क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं 24 वीडियोस के अंदर। आज मेरा जो है ये 25वां वीडियो है, 25वां लेक्चर भी समझ लो या वीडियो समझ लो। तो जो स्टूडेंट्स ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, वो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और स्टूडेंट्स, कमेंट्स लाइक कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं, कुछ है, तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, ताकि मैं उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकूं। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। आज 1201 नंबर क्वेश्चन पे है। पांडवों द्वारा मांगे गए 5 गांव। तो पांडवों ने जब मतलब बंटवारा हुआ कौरवों और पांडवों के बीच में, तो पांडवों ने 5 गांव मांगे थे अपने। वो 5 गांव कौन कौन से थे? सोनीपत, दिल्ली, बागपत, तिलपत और पानीपत। ये 5 गांव थे जो पांडवों द्वारा मांगे गए थे कौरवों से। अरावली पर्वतमाला भारत का सबसे पुराना वलित पर्वत है। ठीक है, अगर मतलब बात की जाए अरावली पर्वतमाला की, तो सबसे पुरानी पर्वतमाला है। और अगर हिमालय की बात की जाए तो वो सबसे नई पर्वतमाला है। तो अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी पर्वतमाला की गिनती में आती है। रेवाड़ी वह बिंदु है जिस पर साहिबी नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, हरियाणा में साहिबी नदी कहाँ से प्रवेश करती है, किस जिले से प्रवेश करती है? तो रेवाड़ी जिले से साहिबी नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। हरियाणा में अधिकांश वन शुष्क पर्णपाती श्रेणी के हैं। तो जो ज्यादातर जंगल पाए जाते हैं हरियाणा में, वो शुष्क पर्णपाती जंगल है। तो ये ध्यान में रखना है। शिवालिक पहाड़ियां बहुत कम वन आवरण के कारण अत्यधिक निम्नीकृत है, जिससे भारी मिट्टी का कटाव होता है। तो जो शिवालिक पहाड़ियां ना, वहाँ पे जंगल बहुत कम है, उसमें वृक्ष बहुत कम है। तो इसलिए जो है उनमें भारी मिट्टी का कटाव ज़्यादा होता है। क्योंकि जो वन होते हैं ना, वन क्या करते हैं, कटाव को रोक लेते हैं भूमि के, मिट्टी के। लेकिन वन तो है ही नहीं शिवालिक की पहाड़ियों में, तो इसलिए भारी मिट्टी का कटाव ज़्यादा होता है वहाँ पे। और वर्षा भी ज़्यादा होती है, बताया था मैंने। उत्तर पूर्व में वर्षा ज़्यादा होती है। और उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ियाँ? शिवालिक पहाड़ियाँ हैं। हाल ही में हरियाणा के किस शहर को शहरी स्थानीय निकाय मंत्रालय में खुले में शौच मुक्त प्लस ओडीएफ प्लस, ठीक है, ओपनटिफिकेशन प्लस का दर्जा मिला है? करनाल को। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि पहले खुले में शौच करते थे लोग, लेकिन अब शौचालय बना दिए गए हैं सरकार द्वारा, तो लोग उनमें जाने लग गए हैं। अब खुले में शौच लोग कर नहीं चाहते। तो करनाल ऐसा एक शहर है जिसमें ये सबसे पहले किया गया है। ठीक है, लूर नृत्य प्रश्नोत्तर के रूप में होती है। मैंने बताया था, लूर नृत्य मोस्टली होली के दिनों में किया जाता है, और इसमें प्रश्नोत्तर के रूप में ये नृत्य होता है। प्रश्नोत्तर वगैरह किए जाते हैं, प्रश्नोत्तर सुने जाते हैं, मतलब प्रश्न और उत्तर में जवाब जो जवाब, वो सवाल और जवाब आपस में होता है इसमें। द हरियाणा गवर्नमेंट हैज जॉइंट हैंड्स विद JBM एनवायरमेंट मैनेजमेंट ग्रुप टू डेवलप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स इन सोनीपत। तो सोनीपत में वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स खोला जा रहा है। और वो भी मैं बता दूं अगर तुम्हें, सोनीपत के मुरथल में वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स खोला जा रहा है। ठीक है, तो JBM एनवायरमेंट मैनेजमेंट ग्रुप है, उसके साथ हरियाणा गवर्नमेंट ने हाथ मिला लिया है ऐसा करने के लिए। इसको हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। और हरियाणा सरकार ने सोनीपत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र विकास करने के लिए JBM पर्यावरण प्रबंधन समूह के साथ हाथ मिलाया है। तो हरियाणा सरकार ने सोनीपत में ठोस अपशिष्ट मीन्स वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स को ओपन करने के लिए, विकसित डेवलप करने के लिए JBM एनवायरमेंट मैनेजमेंट ग्रुप है, उसके साथ हाथ मिला लिया है। 1209 नंबर, हरियाणा सरकार ने राज्य से गुजरने वाली निचली शिवालिक पहाड़ियों के
विभिन्न छोटे नालों के पानी का उपयोग करने के लिए 7 छोटे बांध बनाने की योजना बनाई है। तो शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं उनके साथ जो निचली जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं उनके साथ छोटे छोटे नाले निकलते हैं पानी के, उस पानी का भी बढ़िया उपयोग करने के लिए हरियाणा में 7 छोटे बांध बनाने की योजना बनाई गई है। तो ये आपको याद रखने की हरियाणा में कितने बांध बनाने की योजना बनाई गई है नीमच शिवालिक की पहाड़ियों के नीचे जो नाले हैं उनके लिए। तो 7 छोटे बांध बनाने की योजना बनाई गई है। किस लोकप्रिय कवि ने महाकाव्य कविता मुसद्दस ए मद ओ जजर ए इस्लाम की रचना की जब वह 1870 के दशक में के मध्य में चायने मेहंदी के निजी नौकर थे? अल्ताफ हुसैन हाली। तो हरियाणा के बहुत ही उर्दू के एक माने हुए कवि हैं। तो इन्होंने ही मुसद्दस ए मद ओ जजर ए इस्लाम की रचना की थी, ठीक है। और चायने मेहंदी के निजी नौकर थे ये अल्ताफ हुसैन हाली। तो हरियाणा में उर्दू साहित्य पुरस्कार भी दिया जाता है हाली के नाम से। हरियाणा सरकार ने एसिड अटैक पीड़ित महिला या लड़की के लिए आजीवन मासिक पेंशन योजना शुरू की है। तो हरियाणा में कोई भी महिला या लड़की अगर एसिड अटैक का शिकार होती है तो उनको मासिक पेंशन सरकार की ओर से जीवन भर मिलेगी। गुड़गांव, फरीदाबाद और सिरसा आभूषण निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा पेपर में पीछे कि कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में आभूषण निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो गुड़गांव, फरीदाबाद और सिरसा आभूषण निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। लाख की चूड़ियां कहाँ बनती है स्टूडेंट्स? महेंद्रगढ़ में बनती है लाख की चूड़ियां। जाट समुदाय की महिलाओं की पारंपरिक पोशाक क्या होती है? घाघरा, शर्ट और प्रिंटेड ओढ़नी होती है। जनरली ये जाट समुदाय की जो महिलाएं होती हैं उनकी पारंपरिक पोशाक है घाघरा, शर्ट और प्रिंटेड ओढ़नी। शंख और शहनाई उदय भानु हंस ने लिखी थी। तो उदय भानु हंस ने कुछ कविताएं लिखी थी जो पीछे भी हम कई बार पढ़ चुके हैं। एक ये भी है शंख और शहनाई, ये भी उदय भानु हंस ने ही लिखी थी। हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी घग्गर कालका के रास्ते राज्य में प्रवेश करती है। तो स्टूडेंट्स इकलौती मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो मौसमी नदी है वो घग्गर नदी है। अगर कहीं भी मौसमी नदी का जिक्र आ जाता है हरियाणा की तो हम घग्गर लिखेंगे आंख मीच के। और घग्गर आपकी पंचकुला के रास्ते हरियाणा में प्रवेश करती है, राज्य में प्रवेश करती है। पंचकुला में भी कौन सा पर्टिकुलर सिटी की नाम बताया जाए तो कालका के रास्ते हरियाणा में प्रवेश करती है। अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिम छोर पर अकेले खड़े विलुप्त ज्वालामुखी का नाम दोसी पहाड़ी है। दोसी नहीं है स्टूडेंट, दोसी है, दोसी। जहाँ पे च्यवन ऋषि का जो आश्रम था वो डोसी की पहाड़ी पर है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिम छोर पर अकेले खड़ी विलुप्त ज्वालामुखी का नाम डोसी पहाड़ी है। डोसी, ढोले वाला ढह लगेगा इसमें, डोसी पहाड़ी है। हरियाणा में कितने वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र हैं? तो हरियाणा में 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र है, सॉरी। अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात की जाए तो 8 है, लेकिन अगर सिर्फ आपकी वाइल्ड लाइफ अगर संरक्षण क्षेत्र की बात की जाए तो वो 2 है। द अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ हरियाणा इज फाउंड इन ए संस्कृत इंस्क्रिप्शन डेटेड 1328 AD दैट डिस्क्राइब्स द लैंड एज ए हेवन ऑन अर्थ। तो स्टूडेंट्स 1328 के लगभग संस्कृत में एक लेख लिखा गया था, उसमें हरियाणा की जो अर्लीस्ट रेफरेंस मिलती है वो मिलती है कि हरियाणा को पहले हेवन और ऑन अर्थ कहा जाता था, मतलब धरती पर स्वर्ग की संज्ञा दी गई थी हरियाणा को, हेवन ऑन अर्थ। 1219 विबुध श्रीधर was an accomplished Aperbrus writer and the first known Agrawal author. His Pasannaha Charhu provides the first historical reference to the legend of the origin of the name दिल्ली। तो दिल्ली के बारे में, ठीक है, सबसे पहले मतलब ऐसा कौन सा राइटर था जिसने दिल्ली के बारे में लिखा था? तो विबुध श्रीधर थे। तो विबुध श्रीधर मतलब एक ऐसे राइटर थे जो कि अग्रवाल समाज से आते थे और उन्होंने पसन्न चरहू में मतलब पहली हिस्टोरिकल रेफरेंस दी थी आपकी दिल्ली के बारे में, ठीक है। मोरनी पहाड़ी श्रृंखला में मौजूद राज्य की सबसे ऊंची चोटी करोह चोटी है कि अनुमानित ऊंचाई कितनी है? तो हरियाणा की अगर पूछा जाता है हरियाणा की, पूरे हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी आपकी करोह है। और करोह चोटी कहाँ पर है? मोरनी की पहाड़ियों में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 1514 मीटर।
विधानसभा क्षेत्र नारनौल, नंगल चौधरी और अटेली जिला महेंद्रगढ़ का हिस्सा है। कई बार स्टूडेंट्स ये भी पूछ लेते हैं कि नारनौल कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में है। नंगल चौधरी किस जिले का हिस्सा है, महेंद्रगढ़ का हिस्सा है। अटेली जिला किसका हिस्सा है, महेंद्रगढ़ का है। ठीक है, तोशाम किसका हिस्सा है, भिवानी का है। ठीक है, खरगोदा किसका हिस्सा है, सोनीपत का है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, हमें थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा कहाँ पे आता है। तो नंगल चौधरी अटेली जिला महेंद्रगढ़ में आते हैं, नारनौल महेंद्रगढ़ में आता है। हरियाणा में प्रथम विधानसभा चुनाव किस वर्ष हुए थे, 1967 में, क्योंकि 1966 में तो एक अंतरिम सरकार बन गई थी, जिसमें मतलब आपके जो पहले सीएम थे भगवत दास शर्मा थे। लेकिन 1967 में हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा था, तो पहले विधानसभा चुनाव हुए थे तब, उस टाइम पे। 1223, ए मेगा फूड पार्क इज बीइंग सेटअप इन बड़ी सोनीपत, बड़ी इसको बड़ी बोलते हैं, सोनीपत, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग स्कीम ऑफ मेगा फूड पार्क्स। तो एक मेगा फूड पार्क हरियाणा में स्थापित किया जाता है, और हरियाणा में भी सोनीपत में स्थापित किया जा रहा है। सोनीपत के बड़ी में, बड़ी जो है एक गांव है, उस गांव में एक मेगा फूड पार्क को स्थापित किया जा रहा है बहुत जल्दी। तो ये पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1224 नंबर पे, यूएस बेस्ड सिस्को ने हरियाणा के गुड़गांव जिले में ग्लोबल साइबर रेंज लैब लॉन्च की है। तो अगर कोई पूछ रहे कि ग्लोबल साइबर रेंज लैब कहाँ पे लॉन्च की गई है, तो ये गुड़गांव में लॉन्च की है। और किसने की है, यूएस बेस्ड सिस्को कंपनी है, उसने लॉन्च किया है हरियाणा के गुड़गांव में। ठीक है, ग्लोबल साइबर रेंज लैब। 1225 नंबर, हरियाणा और उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है, तो फरीदाबाद को औद्योगिक शहर बोलते हैं स्टूडेंट्स। अगर पूछ लें हरियाणा का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है, तो फरीदाबाद हरियाणा का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है, बल्कि उत्तर भारत का भी सबसे बड़ा औद्योगिक शहर माना जाता है फरीदाबाद को। 1226 नंबर, सूरजकुंड झील का निर्माण सूरजपाल ने करवाया था। ये सूरजकुंड झील भी कहाँ पे, फरीदाबाद में, जहाँ पे, क्योंकि जो सूरजकुंड मेला लगता है वो स्टूडेंट्स कहाँ पे लगता है, फरीदाबाद में लगता है ना। तो सूरजकुंड झील के नाम पे वो सूरजकुंड मेले का आयोजन किया जाता है, आर्ट एंड क्राफ्ट मेला होता है ये, और सूरजपाल ने सूरजकुंड झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये एक कृत्रिम झील है। झज्जर जिले के झाजगढ़ गांव में आयोजित होने वाला वार्षिक पशु मेला हरियाणा में खरीदारों और विक्रेताओं का सबसे बड़ा जमावड़ा है। तो सबसे बड़ा जो पशु मेला लगता है हरियाणा में, वो कहाँ पे लगता है स्टूडेंट्स, झज्जर जिले के झाजगढ़ गांव में लगता है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि हरियाणा में वार्षिक पशु मेला, सबसे बड़ा जो हरियाणा में वार्षिक पशु मेला लगता है वो कहाँ पे लगता है, वो झज्जर जिले के झाजगढ़ गांव में लगता है। तो इसमें बहुत सारे खरीदार और विक्रेता आते हैं, उनका जमावड़ा यहाँ पे लगता है। 1228 नंबर, आरक्षित वन क्षेत्रों के ब्लॉक पंचकुला और यमुनानगर जिलों में शिवालिक पर्वतमाला तक सीमित है। ठीक है, तो पंचकुला और यमुनानगर में कौन सी पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ। ठीक है, तो जो आरक्षित वन क्षेत्र हैं वो भी आपकी शिवालिक पहाड़ियों तक ही सीमित है। हरियाणा में 8 वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, जबकि संरक्षण वन्यजीव संरक्षण की बात की जाए तो वो 2 हैं, और अभ्यारण्य की बात की जाए तो 8 हैं, और नेशनल पार्क की बात की जाए तो 2 हैं। कौन कौन से हैं, 2? कोई बताएगा? चलो कमेंट्स करके बताना। हरियाणा तिलक का प्रकाशन रोहतक से साप्ताहिक होता था। हरियाणा तिलक उर्दू का पत्रकार, उर्दू में पत्र था एक, हरियाणा तिलक। ठीक है, और इसका प्रकाशन कहाँ से होता था, रोहतक से होता था, साप्ताहिक होता था, ये हर हफ्ते यह प्रकाशित होता था। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड गन्नौर सोनीपत में भारत अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार IIHM विकसित कर रहा है। तो हरियाणा राज्य जो कृषि विपणन बोर्ड है वो कहाँ पे भारत अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार कर रहा है, हरियाणा के सोनीपत के गन्नौर जिले, गन्नौर सिटी में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का नाम तो सोनीपत है और सिटी का नाम है गन्नौर। वहाँ पे भारत अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार पहला बनाया जा रहा है। ठीक है, बहुत बड़ा बाजार बनाया जा रहा है ये सोनीपत के गन्नौर में। 1232 नंबर, करनाल को हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। और हरियाणा का धान का कटोरा भी इसी को खाया जाता है। धान भी सबसे ज़्यादा आपकी करनाल में होती है। ठीक है, और गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, हरियाणा में, सिरसा में। ठीक है, तो हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है, करनाल को। कालेसर वन में निम्नलिखित में से कौन से पेड़ हैं, साल के वृक्ष सबसे ज़्यादा कालेसर वन में पाए जाते हैं हरियाणा में। भारत का अग्रणी मशरूम उत्पादक कौन सा है, सोनीपत जिला। ठीक है, ये भारत का सिर्फ मतलब हरियाणा का नहीं, भारत का ही सबसे बड़ा
मशरूम उत्पादक जिला है, ठीक है, सोनीपत जिला। गुलाम फरीद साबरी एक प्रमुख कव्वाली गायक थे। तो ये तो नॉर्मली बात है, आपको याद करने वाली बात है कि गुलाम फरीद साबरी कौन थे। तो गुलाम फरीद साबरी एक कव्वाली गायक थे। चंद्रशेखर गुरेरा एक कार्टूनिस्ट हैं, ठीक है। तो हरियाणा के एक प्रमुख कार्टूनिस्ट कौन है? चंद्रशेखर गुरेरा। 1237 नंबर पे चले जाएं तो वर्ल्ड हर्बल फॉरेस्ट मोरनी हिल्स में लगभग 53,000 एकड़ के क्षेत्र में स्थित है। तो ये मोरनी हिल्स जो है स्टूडेंट्स कहाँ पर हैं? मोरनी हिल्स पंचकुला में है। तो वर्ल्ड की जो हर्बल फॉरेस्ट हिल्स हैं मतलब उनमें 53,000 एकड़ में के क्षेत्र में स्थित है ये, ठीक है। इतना बड़ा एरिया है जहाँ पे हर्बल फॉरेस्ट मतलब पाई जाती है। हरियाणा में गुड़गांव में लिंगानुपात सबसे कम है, ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात है। लिंगानुपात के मामले में गुड़गांव सबसे नीचे आता है और उससे थोड़ा सा ऊपर की बात करें तो सोनीपत आता है। लेकिन साक्षरता दर में सबसे अधिक है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग गुड़गांव में हैं। और यहाँ पर भी अगर फीमेल और मेल को डिफरेंस किया जाए तो फीमेल सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी गुड़गांव में पाई जाती हैं, जबकि मेल्स के हिसाब से देखा जाए तो मेल्स के हिसाब से सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे मेल्स हमारे रेवाड़ी में पाए जाते हैं। फीमेल सबसे ज़्यादा गुड़गांव में पाई जाती है। लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो गुड़गांव में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं। फिर देखो अगला क्वेश्चन यही है, हरियाणा में रेवाड़ी की पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है और हरियाणा में रेवाड़ी की पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। ये दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। इसमें ये लिखना था हरियाणा में गुरुग्राम की महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है और अगला क्वेश्चन बनता हरियाणा में रेवाड़ी की पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो रेवाड़ी में तो पुरुष साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है और गुरुग्राम में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। श्री विशंबरनाथ कौशिक मासिक पत्र पत्रिकाओं में लेटर्स ऑफ दुबे लिखते थे। तो लेटर्स ऑफ दुबे के नाम से पत्रिकाएं छपती थी हरियाणा में, लेटर्स ऑफ दुबे। और इनका प्रकाशित कौन करता था? विशंबरनाथ कौशिक। विशंबरनाथ कौशिक का संबंध कहाँ से है? अंबाला से है। जबकि पंडित जसराज का संबंध कहाँ से था? हिसार से। पानीपत की पहली लड़ाई ने भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत को चिन्हित किया। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि भारत में मुगल साम्राज्य की नींव कहाँ से पड़ी? तो पानीपत के प्रथम युद्ध से पड़ी थी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था। तो उसके बाद मतलब मुगल साम्राज्य की नींव हरियाणा में नहीं मतलब भारत में स्टार्ट हो गई थी एक तरीके से। 1243 नंबर, पानीपत में एक नवनिर्मित इको फ्रेंडली जेल है, ठीक है। ये वैसे याद रखने वाली बात है कि एक नवनिर्मित इको फ्रेंडली जेल कहाँ पर है? तो वो पानीपत में है। 1244 नंबर, मसानी मेला चेचक की देवी के सम्मान में आयोजित किया जाता है। तो ये मसानी मेले का आयोजन भी हरियाणा में किया जाता है और ये चेचक की जो देवी होती है उसके सम्मान में आयोजित किया जाता है। हरियाणा का इतिहास कई युद्धों का गवाह रहा है। जब हूनों, तुर्कों और अफगानों ने भारत पर आक्रमण किया था, ऐसा इसलिए था क्योंकि हरियाणा की भूमि उत्तरी भारत का प्रवेश द्वार थी। तो जो भी मतलब भारत में प्रवेश करता वो हरियाणा से होके जाता। तो हरियाणा उत्तरी भारत की एक प्रवेश द्वार थी, यहाँ पे हूनों, तुर्कों और अफगानों ने यहाँ से होके भारत पर आक्रमण किया। 1246 नंबर, पंचायत का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। तो जो आपकी स्टेट की इलेक्शन कमीशन है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा पंचायत के चुनाव करवाए जाते हैं, ठीक है। हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग है, मतलब ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। तो एक ऐसा विभाग है ITI जो पहला पेपरलेस विभाग साबित हो गया, मतलब यहाँ पे पेपर्स का कम यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल मीडियम का यूज़ किया जाता है। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 1967 में। स्टूडेंट 3 बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा, 1967 में, 1977 में और 1991 में। 1967, 1970, 1991 में। फरीदाबाद को हरियाणा के गुरुग्राम जिले से अलग कर बनाया गया था। ये तो स्टूडेंट्स पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि फरीदाबाद कैसे बना था, गुरुग्राम जिले से अलग करके बना था। 1250 नंबर, कमल हरियाणा का राजकीय पुष्प है। तो ये भी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा का राजकीय पुष्प कौन सा है?
तो कमल जो है हरियाणा का राजकीय पुष्प है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ, आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ। शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आप सब्सक्राइब करवाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस करवाओगे अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, तो आपका भी बेनिफिट होगा और मेरा भी बेनिफिट होगा। आपका बेनिफिट ये होगा कि आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। मेरा बेनिफिट ये होगा कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, धन्यवाद।